हवा में नमक की खुशबू जैसे समंदर पास ही हो। सी हेवन का छोटा सा शहर बहुत ही खूबसूरत था। समुद्र के किनारे पर छोटे छोटे घर बने हुए थे जिनकी खिड़कियां खुले समंदर को देख रही थी। ऊपर आसमान में सीगल उड़ रहे थे और लहरों की आवाज के साथ उनकी आवाजें गूंज रही थी। दूर तक फैला हुआ सुनहरा समुद्र तट। यह एक ऐसा शहर था जहां समय धीरे चलता था, जहां लोग जिंदगी की भागम भाग से दूर आते थे। सी हेवन का दिल था उसका हार्बर। रंग बिरंगी मछली पकड़ने वाली नावें पानी पर तैर रही थी। उनके जाल मछलियों से भरे हुए थे। मछुआरे अपनी मछलियां उतार रहे थे और व्यापारी सामान बेच रहे थे। नमक और समुद्री शैवाल की गंध हवा में घुल रही थी और पास के बेकरी से ताजी ब्रेड की खुशबू आ रही थी। सी हेवन का जीवन सादा था, लेकिन इसमें एक अलग ही आकर्षण था। किनारे पर लहरों की आवाज सी हेवन का संगीत थी। यह एक प्यारी सी लोरी थी जो रात में लोगों को सुलाती थी और सुबह जगाती थी। समंदर सी हेवन के लोगों के लिए सिर्फ पानी नहीं था, ये उनकी पहचान का हिस्सा था, उनके जीवन में रचा बसा था। शहर में एक अलग ही तरह की शांति थी। ऐसा लगता था जैसे सालों से कुछ बदला नहीं है। जिंदगी की रफ्तार धीमी और सुकून भरी थी। बाहर की दुनिया की भागम भाग से एक सुकून भरा ठिकाना। सी हेवन एक ऐसी जगह थी जहां लोग खुद से जुड़ने आते थे, जिंदगी की छोटी छोटी खुशियों को फिर से जीने आते थे। समंदर के किनारे एक ऊंची चट्टान पर बने एक छोटे से घर में रहती थी क्लारा, एक ऐसी कलाकार जिसकी आत्मा उतनी ही गहरी और रहस्यमयी थी जितना कि खुद समंदर। उसका पेंट ब्रश कैनवास पर नाचता था और समंदर की खूबसूरती को अपने हर रूप में उतारता था। हर स्ट्रोक में उसकी भावनाएं, समंदर के लिए उसका प्यार और एक ऐसे रिश्ते की चाहत थी जो समंदर की गहराई तक जाए। क्लारा एकांत प्रिय थी। उसे अपने ईजल और रंगों के साथ सुकून मिलता था। तेज लहरें, नमकीन हवा, समंदर के बदलते रंग, यही उसकी प्रेरणा थे। वह अपनी पूरी लगन से पेंटिंग करती थी। हर पेंटिंग उसके मन के विचारों और भावनाओं को दर्शाती थी। उसका छोटा सा स्टूडियो खिड़की से आती धूप से जगमगाता हुआ उसका अपना खास ठिकाना था। दीवारों पर उसकी पेंटिंग्स लगी थी, समंदर के किनारों के नजारे जो समंदर के साथ उसके गहरे रिश्ते को बयां करते थे। हर कैनवास उसकी आत्मा की एक झलक थी, उसकी भावनाओं की गहराई का एक अंश। क्लारा को लहरों के उतार चढ़ाव में सुकून मिलता था जो उसकी अपनी जिंदगी के सफर की तरह था। उसकी पेंटिंग्स सिर्फ समंदर के चित्र नहीं थे, वे उसकी आत्मा, उसकी खुशियां, उसके गम, उसकी उम्मीदें और उसके सपने, सब कुछ समंदर के बदलते मिजाज के साथ बयां करते थे। एक गर्म गर्मी के दिन एक अजनबी सी हेवन आया। उसकी मौजूदगी ने शहर की शांति में हलचल मचा दी। उसका नाम लियो था, एक लेखक जो रोमांच और प्रेरणा की तलाश में था। वह शहर की खूबसूरती से मंत्रमुग्ध हो गया। इसकी शांति उस शहर से बिल्कुल अलग थी जहां से वह आया था। लियो ने अपने लेखन के लिए प्रेरणा की तलाश में दूर दूर तक सफर किया था। वह चहल पहल भरे शहरों और शांत इलाकों से गुजरा था, लेकिन सी हेवन जैसा उसने पहले कभी नहीं देखा था। शहर की शांत खूबसूरती, समंदर से इसका नाता उसके दिल को छू गया। उसने बंदरगाह के पास एक छोटा सा घर किराए पर लिया जिसके नीले रंग के शटर और सफेद बाड़ काफी आकर्षक थे। लहरों की आवाज और हवा में नमक की गंध उसकी थकी हुई आत्मा के लिए सुकून थी। उसे एक अजीब सी शांति का एहसास हुआ, एक ऐसा एहसास जिसकी कमी उसे पहले कभी खलती नहीं थी। एक धूप वाली दोपहर समुद्र तट पर टहलते हुए उसकी नजर एक आर्ट गैलरी के बाहर रखी कुछ पेंटिंग्स पर पड़ी। पेंटिंग्स जीवंत और रंगीन समंदर को उसके हर रूप में दर्शा रही थी। वह तुरंत उनकी ओर खींचा चला गया। उनकी खूबसूरती ने उसके अंदर कुछ जगा दिया। चौथा भाग, आत्माओं का मिलन। पेंटिंग्स से आकर्षित होकर लियो गैलरी के अंदर चला गया। उसकी नजर एक ऐसी औरत पर पड़ी जिसके बाल लाल और आंखें समुद्र की तरह नीली थीं। वह अपनी पेंटिंग्स लगा रही थी। उसका माथा चिंता में सिकुड़ा हुआ था। यह क्लारा थी, वह कलाकार जिसने कैनवास पर समंदर को उतारा था। क्लारा ने ऊपर देखा, उसकी मौजूदगी से चौंक गई। उनकी नजरें मिलीं और उस पल में उनके बीच कुछ जाग उठा। एक ऐसा रिश्ता जो उतना ही सच्चा था जितना लहरों का किनारे से टकराना। लियो के होठों पर एक छोटी सी मुस्कान फैल गई और क्लारा, जिसका दिल तेज धड़क रहा था, मुस्कुराए बिना न रह सकी। आपकी पेंटिंग्स बेहद खूबसूरत है, लियो ने कहा। उसकी आवाज में सच्ची प्रशंसा थी। उसने एक पेंटिंग की ओर इशारा किया जिसमें तूफानी समंदर को दर्शाया गया था। लहरें चट्टानों से भयानक रूप से टकरा रही थी। इनमें इतनी गहरी भावना है। क्लारा, जो आमतौर पर चुप रहती थी, ने खुद को लियो से बातें करते हुए पाया। उसने समंदर के लिए अपने प्यार के बारे में बात की, कैसे यह उसे प्रेरणा देता है, उसे चुनौती देता है और उसे सुकून देता है।
लियो ने भी अपनी जिंदगी के बारे में बताया, अपने सफर, अपने सपने और अपने लेखन में आने वाली रुकावटों के बारे में जो सी हेवन आते ही गायब हो गई थी। वे घंटों बातें करते रहे। उनकी बातचीत उतनी ही आसानी से बहती रही जितनी हवा बहती है। लियो क्लारा के जुनून, समंदर से उसके गहरे रिश्ते और उसकी पेंटिंग्स में दिखाई देने वाली भावनाओं से मंत्रमुग्ध था। वह उसकी ओर खींचा चला गया। उसकी आत्मा उतनी ही जंगली और बेकाबू थी जितना खुद समंदर। 5वां भाग, कैनवास पर साझा सपने। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदलते गए, लियो और क्लारा एक दूसरे की ओर खींचते चले गए, जैसे लहरें किनारे की ओर खींचती हैं। वे क्लारा के स्टूडियो में मिलते थे, जहां हवा में रंगों की महक और चट्टानों से टकराती लहरों की आवाज गूंजती रहती थी। लियो देखता रहता, मंत्रमुग्ध, जैसे क्लारा का ब्रश कैनवास पर नाच रहा हो, समंदर को जिंदा कर रहा हो। क्लारा के जुनून और अपने आसपास की खूबसूरती से प्रेरित होकर लियो के लेखन में आने वाली रुकावटें दूर होती गईं। उसकी कलम से शब्द निकलते गए जो पाठक के मन में चित्र बनाते गए। उसने समंदर के बारे में लिखा, प्यार के बारे में लिखा, क्लारा से अपने गहरे रिश्ते के बारे में लिखा और सी हेवन शहर के बारे में लिखा। वे घंटों अपने काम, अपने सपनों, अपने डर के बारे में बातें करते रहते थे। लियो अपने शब्दों से और क्लारा अपने रंगों से दोनों ही दिल से कहानीकार थे। उन्हें अपने साझा जुनून में सुकून मिला। उनकी आत्माएं एक दूसरे से ऐसे जुड़ गईं जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता था। अक्सर वे अपना काम लेकर समुद्र तट पर चले जाते। उनके पैरों के नीचे गर्म रेत, उनके बालों में नमकीन हवा। लियो अपनी कहानियां जोर से पढ़ता, उसकी आवाज लहरों की लय के साथ उठती और गिरती, जबकि क्लारा अपनी नोटबुक में चित्र बनाती, उसके शब्दों का सार अपने चित्रों में उतारती। हर गुजरते दिन के साथ उनका रिश्ता और गहरा होता गया। उनके दिल समंदर और किनारे की तरह एक दूसरे से जुड़ गए। उन्हें एक दूसरे की मौजूदगी में सुकून मिला, अपनेपन का एहसास हुआ जो उन्होंने पहले कभी महसूस नहीं किया था। समंदर उनका सदा साथी, उनके बढ़ते प्यार का गवाह बन रहा था।